हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, मैनेजमेंट कोड 17, कोड एचआर जो है 55 और कॉमर्स कोड 8। इन सभी के लिए बेनिफिशियल है। इवन जो एमबीए कर रहा है या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहा है, उन सबके लिए बेनिफिशियल है ये। तो आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, कि आखिर ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, इसे हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास नंबर 6 है। इसके पहले की अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की हुई है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर जाकर उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट और ऑर्गेनाइजिंग की स्टेप्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मी, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी इन मैनेजमेंट, यूजीसी नेट, एमबीए इन एचआर एंड 10+ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं। सो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग? क्या होता है ये ऑर्गेनाइजिंग? फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसी में से फर्स्ट हमने देखा प्लानिंग, कि भाई बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना मुश्किल है। प्लान अगर होगा तभी आप सक्सेसफुल रन कर पाएंगे। अब उस प्लान को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमको जरूरत है ऑर्गेनाइजिंग की। प्लान तो बना लिया हमने, अब लेकिन ये प्लान चलेगा कैसे? ये प्लान तब चलेगा जब हम एक तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम सारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर आपका मटेरियल रिसोर्स हो या फिर आपकी मशीन्स हो, इन सबको आप कलेक्ट करेंगे, एलोकेट करेंगे किस पर्पस के लिए है, तभी तो आपकी प्लान को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बस वही जो सेकेंड स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को कलेक्ट करना। आप स्टडी करने के लिए प्लान करते हो तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा। आपने सोचा है कि पेपर 2 पढ़ना है या पेपर 1 पढ़ना है, तो भाई उसका बुक्स चाहिए, उसके लिए टीचर्स चाहिए, उसके लिए वीडियोस देखते हो, कंटेंट कलेक्ट करते हो, तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। बस वही चीज है यहाँ पर भी, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेटिंग एंड अलोकेटिंग फर्म्स रिसोर्सेस को प्लान के अकॉर्डिंग कैरी करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर द पीपल, पोजीशन, डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या करता है? इट्स इंक्लूड डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है सही तरीके से, सही जगह पर पीपल, पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज के बेसिस पर ये सबको कलेक्ट करता है। और मैनेजर इन सारी चीजों को क्या करता है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाइक अरेंज करता है, जिससे कि यहाँ पर मैक्सिमाइज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोसेस हो सके, यानी कि कम समय में ज्यादा काम हो सके, कम समय में ज्यादा काम हो सके, इस तरह से वो, मतलब उसकी एफिशिएंसी का सही तरीके से उपयोग हो सके, इस तरह से वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो अब ये कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि ये क्या करता है, डिवीजन, ये डिवाइडिंग अप टास्क, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर करेगा ये सारे की सारा। फिर ग्रुपिंग जॉब को ग्रुप कर देगा एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। असाइनिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डेलीगेशंस ये यहाँ पर देगा। सोशल सिस्टम्स को देखेगा एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। इस तरह से ये अपना ऑर्गेनाइजिंग का जो फंडा है उसे ये पूरा करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये रिक्वायर्ड हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, जैसे कि कूट्स एंड डैनियल ने डेफिनेशन दी है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी, रिलेशनशिप विद द प्रोविजंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम। मतलब हमने अपनी ऑथोरिटी रिलेशनशिप को किस तरीके से हम लेकर आ रहे हैं कि हमारा जो वर्क है ना, हमारा जो रिलेशनशिप है किसके साथ में? प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम। ऑथोरिटी को हमने लिया और ऑथोरिटी के साथ में हमने सारी चीजों को एक साथ मिलाकर काम किया, चाहे हम वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, सारे के सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या जितने भी हमारी जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, उन सब को हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आए हैं साथ में, उसे हमारा कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सभी को एक साथ सही तरीके से लेकर आना ऑर्गेनाइजिंग है। लुइस ए एलन ने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, ग्रुप कर दिया वर्क को, डिफाइनिंग द डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work more effectively together accomplish the objectives। बात तो दोनों में बिल्कुल सेम ही कही गई है कि यहाँ पर इसीलिए इनको इकट्ठा किया जाता है जिससे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब ना कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि किसने दी हुई है, तो हम क्या करते हैं ना, डेफिनेशन को याद करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जो कीवर्ड है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम कीवर्ड बना सकते हैं।
मैंने अपने पुराने बच्चों को हमेशा से बताया है कि जब भी कोई डेफिनेशन आती है ना, तो जहाँ पर भी आप नोट्स तैयार कर रहे हो, एक इस तरह का चार्ट बनाइए। यहाँ पर आप लिखिए, जैसे कि हमने लिखा नेम, जो पर्सन है उसका, डेफिनेशन किसकी है वो तो आप यहाँ पर लिख ही देंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है, और इसका कीवर्ड आप नोट कर लीजिए। कीवर्ड से क्या होगा, सारी की सारी डेफिनेशन याद तो करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम ये कीवर्ड हमें पता होगा, और ये डेफिनेशन कभी आ गई तो कम से कम कीवर्ड के सहारे आप ऑप्शंस पे टिक तो लगा ही सकते हो। ये हर एक उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो ये ग्रुपिंग द वर्क, ये कहीं पर भी वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो ग्रुपिंग द वर्क यहाँ पर कीवर्ड बना सकते हो। कीवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, बट इट्स अ गुड वे कि आप इस तरह से काम करके अपनी डेफिनेशंस को मेमोराइज कर सकते हो, राइट। स्टीफन बी रॉबिन्स एंड मैरी कॉटलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज डिटरमाइन व्हाट टास्क आर टू बी डन। डिटरमाइन व्हाट टास्क आर टू बी डन, इसको हम अपना कीवर्ड बना सकते हैं कि क्या काम करना है। हु इज टू डू, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो ऑर्गेनाइजिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हमको क्या टास्क करना है, व्हाट, हु इज टू डू, देम कौन करेगा, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, कैसे टास्कों को ग्रुप करना है, एंड हु रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, और कौन डिसीजंस यहाँ पर लेने वाला है और कैसे लेने वाला है। इन सारी चीजों के जो आंसर्स हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन जो आपको समझने में भी बहुत हेल्प करेगी। अब देखते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग अगर देखा जाए तो दो कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस की तरह काम करती है जो चीज़ों को एक साथ लाकर सिस्टमैटिक वे में अपने वर्क को करवाती है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप भी क्रिएट कराती है, जिससे कि जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप में पर्सन्स का ग्रुप भी होगा, तो उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट अगर मुझे दिया गया है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आईटी के पर्सन्स रिक्वायर्ड है, और वहीं उस प्रोजेक्ट में कितना फाइनेंस लगने वाला है, उसके लिए फाइनेंस के पर्सन्स भी रिक्वायर्ड है। तो इन सबके बीच में भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, इसके ऊपर भी ध्यान देना। ऑर्गेनाइजिंग इसका भी एक तरह से क्रिएट करवाता है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क। सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करके ग्रुप किया जाता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है हर एक पर्सन को कि उसको क्या काम करना है। जैसे कि प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में हमको फाइनेंस भी रिक्वायर्ड है, एचआर भी रिक्वायर्ड है पर्सन को रिक्रूट करने के लिए, मार्केटिंग भी रिक्वायर्ड है प्रमोशंस के लिए, आईटी भी रिक्वायर्ड है सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, वहीं कुछ कम्युनिकेटर्स भी रिक्वायर्ड है, कुछ रिसोर्स एलोकेटर्स भी रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हर एक पर्सन हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इन सबको आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इनको देनी है। फिर डेलीगेशन द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, क्या आप इनको बताएंगे कि क्या क्या इनका क्या क्या इनको ऑथोरिटी है कि किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। और फिर एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, फिर ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिसके बेसिस पर ये अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो इट इज़ अ स्मॉल स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग। आई होप कि समझ में आया हो। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ईजी भी है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा, चाहे वो MBA, BBA या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग या किसी भी एग्जाम्स को क्यों ना दे रहे हो, NTUGC नेट के अलावा, उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल है। ओके गाइज, थैंक यू। जॉइन द टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।